नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेएस टीवी न्यूज। मैं हूं विपिन देहाती। मैं इस समय सुल्तानपुर ज़िले के वार्ड नंबर 28 में मौजूद हूं और यहां पर अभी मुझे मिले हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी। आइए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे बात होती है। हमारे बीच में धर्मेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं। भैया जी, आप ये बताइए कि आपको इस जिला पंचायत जो प्रत्याशी आप लड़ रहे हैं चुनाव, इस चुनाव से आपका क्या उद्देश्य है? आप जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं कि मैं किस लिए चुनाव लड़ रहा हूं, यह आप बताइए। जी, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने हमसे पूछा और हम आपके माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचा सकता हूँ। और उसके बाद सर्वप्रथम मैं इस वार्ड संख्या 28 जनपद सुल्तानपुर की देवतुल्य मतदाताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, सती उर्मिला मांडवी सुतगीत के चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आपने कहा कि मैं जिला पंचायत चुनाव क्षेत्र में क्यों आया, राजनीति में करने क्यों आया जी। तो इसके लिए राजनीति में करने नहीं आया। सबसे पहले बता दूं, आपने कहा कि मैं प्रत्याशी हूं, तो मैं इस बात का भी खंडन करता हूं, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूं। प्रत्याशी नहीं बल्कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं, आपके बीच का आपका बेटा हूं। और मैं इसी के बल पर मैं कहना चाह रहा हूं कि चुनाव जो है, मेरी माता जी श्रीमती कलावती यहाँ चुनाव मैदान में हैं, नामांकन होना है, नामांकन होगा, परिणाम जो भी होगा हम कार्य कर रहे हैं। राजनीति में इसलिए कर रहा हूं कि शासन की वे सारी सुख सुविधाएं जो चाहे लोकसभा केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार द्वारा हो प्रदत्त हमारी क्षेत्रीय जनता के लिए, वही मूलभूत आवश्यकताएं जो रोटी कपड़ा मकान में है वो भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाती। मैं इसे देख रहा हूँ। आज मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। वहां से वापस आते समय एक बात बताऊं, तरस आता है। हमारे क्षेत्र में वार्ड संख्या 28 में ही ग्राम पंचायत रहना जगदीशपुर के अंतर्गत की बात बता रहा हूं। जगदीशपुर में 26 जनवरी को ट्रांसफार्मर चोरी हो गया था जी। आज तक किसी को भी जरूरत नहीं पड़ी कि उस गांव के लोगों को एक अदद ट्रांसफार्मर दिलवाया जा सके। जी जी जी। देखिए, आज आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे जी, तो आप जगदीशपुर पहुंचे जी, जो कि आपके वार्ड संख्या 28 में उपस्थित है। जी जी। वहां पर ग्रामीणों से आप मिले तो ग्रामीणों ने आपके पहले यही बताया कि हमारे गांव से जी आज से 3 महीने पहले जी ट्रांसफार्मर चोरी हो गया जी। तो आपने उनको मदद का आश्वासन दिया, हमने प्रयास किया, वहाँ के अधिकारियों से भी बात किया है जी। और उन्होंने भी आश्वासन दिया है जल्दी हो जाएगी बात, और बात हो रही है। बाकी आपके माध्यम से हम पटल पर रखेंगे, आपकी मीडिया के माध्यम से, तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष यह है कि आप जो कह रहे हैं कि हम गरीबों के बीच में सरकार की सुविधाएं पहुंचाएंगे जी, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। तो जैसे जनता आपको क्या कह रही है, बीच में आप भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, आपको क्या लगता है कि यहाँ से हमें कैसे जनता चाह रही है या नहीं चाह रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? क्षेत्र में निकल रहे हैं आज आप। बहुत सुंदर सवाल आपने किया जी। मुझे जहां तक है कि पहली बार जिला पंचायत चुनाव में लड़ रहा हूं, कोई भी चुनाव लड़ रहा हूं, तमाम चुनावों में मैंने भागीदारी की है। विधानसभा लेवल पे भी मैंने प्रतिनिधित्व किया है, प्रभारी वर्ग देखा है, कई बार देखा। अनुभव जो भी है आपके बीच से है, मैं आपका बेटा हूं और ये कहना चाह रहा हूं कि क्षेत्र में जरूरत इस बात की है कि वहां का विकास होना चाहिए। जी जी। विकास नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। मेरे पास समस्याओं का भंडार पड़ा है। आपने कहा कि मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, मुझे लोग कैसे देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मुझे अपने बेटे और भाई के रूप में देख रहे हैं और मैं यही बताने का काम कर रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। मुझे एक बार सेवा का अवसर दीजिए, मैं इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दूंगा। वार्ड संख्या 28 को सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि मैं प्रदेश में नंबर 1 सीट बनाऊंगा। इस बात का मुझे विश्वास भी है क्योंकि मैंने पिछले 3-4 वर्षों से तमाम सेवाएं की है।
रात दिन मैंने सेवा की है। अभी आपको बताऊं, वैश्विक स्तर पे हमारे यहाँ महामारी जी, कोविड-19 का ये दौर चला, और विपिन जी आपको भी खूब बड़ी प्रकार से मालूम है, आप कहेंगे हाँ निश्चित रूप से कि कोविड-19 के पीरियड में उस समय जब हमारे ही घर के अपने बच्चे प्रवासी मजदूर कहे जाने वाले दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिहार आदि में चाहे जहां भी रहे होंगे, उन वो दिन ब दिन उनकी स्थिति क्या थी, ऐसे ही 10 बाई 10 के कमरे में 12-15 लोग निवास करते थे। ऐसी स्थिति में आप सोच लीजिए, उनको खाने के लिए जब उनको लॉकडाउन लगाया गया और उनका वेतन उन्होंने अपने घर भेज दिए रहे होंगे। बड़ी समस्याएं हुई, कहना बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए अपने मिशन में हम चलना चाह रहे हैं। देखिए मिशन आपका, हम आज वार्ड संख्या 28 कुड़वार से लेकर भगौना तक हमने आज टहला और देखा कि जो आपके यहाँ से बहुत से प्रत्याशी हैं जी, जिनके साथ तमाम गाड़ियां, तमाम लोग चढ़ रहे हैं। जी, चल रहे हैं, जल्दी चल। सबसे बड़ी बात, आप कैसे जनता से आस लगाए बैठे हैं कि हम जीत जाएंगे, जबकि आप अकेले ही क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए भाई, मैं इस बात के लिए विश्वास करता हूं कि जब मेरी वो देवतुल्य मतदाता, मेरी जनता, मेरे माता पिता, भाई बहन जो भी इस क्षेत्र में निवास करते हैं, जब उनको कभी जरूरत होती है या हमें जरूरत होती है, मैं अगर अपने प्रतिनिधि के पास गया हूं तो मैं भी सोचता हूं कि मैं अकेले में बात कर लूं। नहीं, मुझे हर कोई अपने प्रत्याशी से अकेले में बात करना चाहता है। मैं जानता हूं कि आने वाली 19 तारीख को मतदान होने के बाद फिर मेरी किराए वाली गाड़ी चली जाएगी। जी जी जी। और चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, मुझे कार, बंगला और ऐसो आराम की कोई शौक नहीं। जी जी। और यदि ऐसी शौक होती तो मैं अपने होशो हवास में आने के बाद में कैसे भी मैनेजमेंट मैंने किया, और आज मैंने एक विद्यालय की स्थापना कलावती रामानुजन शिक्षा सेवा समिति के तत्वावधान में KRA पब्लिक स्कूल की स्थापना किया। मैंने अपने घर को नहीं बनाया भाइयों, आप आके देख सकते हैं। मेरा देखिए, आज आपके पास आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप अकेले जनता के बीच में टहल रहे हैं और बड़े बड़े नेता जो आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास तमाम गाड़ियां, तमाम लोग, तो आपको जनता किस नजर से देख रही है? बिल्कुल अपने एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में देख रही है, होने वाले प्रतिनिधि के रूप में देख रही है। और धर्मेंद्र शुक्ला के जिम्मेदारी में माता जी के चुनाव का प्रभार जो मैं लेकर के चल रहा हूं, निश्चित रूप से मुझे यहाँ की जनता अपार जन समर्थन देगी। यहाँ तक कि मैं एक शब्द से कहना चाह रहा हूं कि श्रीमती कलावती माता जी बोझ बना के ऐसे गेहूं की बोझ जैसे ऑटो पर रोड ले जाएंगी, बाकी लोग बालियां बीनने का काम करेंगे। अच्छा अच्छा जी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने रात दिन एक किया है, काम किया है, कभी हर गरीब के लिए मैंने सेवा दी है, मैंने इसी क्षेत्र के लिए वैश्विक स्तर पर मैंने काम किया है। मुझे इसलिए भरोसा है कि मैं जरूर। अच्छा, प्रत्याशी आप नहीं, आपकी माता जी, जैसा कि आपने कहा मैं सेवक। जी जी जी, मैं सेवक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। प्रत्याशी आपकी माता जी हैं, श्रीमती कलावती जी। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रत्याशी नहीं, आप सेवक के रूप में जनता के बीच में। हाँ, बल्कि इतना कहूंगा, मैं पत्नी श्रीमती पूनम जी, जी जी, वो भी, और मैं एक को चुनेगी तो अलग से 2 एक्स्ट्रा पाएंगी। जी 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 जी। और हम जहाँ नहीं रहेंगे वहां मेरी पत्नी, धर्म पत्नी वहां पर आपके बीच में होंगी, जहां वो नहीं होगी वहां मैं रहूंगा। और यदि आप चाहेंगे तो हम दोनों लोग रहेंगे, जरूर चाहेंगे, ज्यादा चाहेंगे तो हम पूरे परिवार से आपके साथ लगे रहेंगे। इस शरीर में लहू का एक भी कतरा जब तक रहेगा, हम आपके लिए जिएंगे, आपके लिए खाएंगे, आपके लिए सोएंगे, आपके लिए चलेंगे। जी जी जी। प्यारे दर्शक बंधुओं, DKS TV न्यूज चैनल के माध्यम से जहां तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है, आज हमें देखने को मिला एकल प्रत्याशी पूरे सुल्तानपुर जिले में। संभवतः हमने देखे लगभग वार्डों में टहलकर, वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 23, वार्ड नंबर 28, तमाम प्रत्याशी जितने हैं जिला पंचायत के, लगभग सब प्रत्याशियों के साथ 4-5 गाड़ियां, 100-200 लोग, 40-50 लोग। लेकिन आज मैं जहां पहुंचा हूं, बड़ी सुंदर बात है कि ये एकल प्रत्याशी जो कि स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए क्षेत्र में और अकेले भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने हमारे दर्शक हैं, जितने हमारे 28 के देवतुल्य हमारे जनता है, आप लोग भैया धर्मेंद्र जी को, इनकी माता जी को अपना बहुमूल्य आशीर्वाद और बहुमूल्य कीमती मत देकर भैया जी को विजयी बनाइए और माता जी का आशीर्वाद आप सब तक पहुंचे और भैया को आप आशीर्वाद दीजिए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई जब हमने इनको देखा भगौना में पुल पर ये मिले, तो इनके साथ 2 लोग थे केवल। तो हमने कहा भैया जी आप तो ये बोले, आप पहले मुझसे पूछे, तो मैंने कहा DKS TV न्यूज चैनल। तो दोनों की मुलाकात हुई
बातचीत में हमने इनसे पूछा कि आप प्रचार कर रहे हैं, जिला पंचायत इतना बड़ा पद है, जिला स्तर पे जिसका चुनाव होता है, और आप अकेले प्रचार कर रहे हैं बाइक से, केवल एक बाइक जो टूटी फूटी बाइक है, देखने में जैसे मैंने देखा इनकी बाइक को। तो मैं इनसे ये चाहता हूँ कि आप जनता को इस प्रचार प्रसार के, इस संपर्क के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास, जी मैं आपके पास कार बंगला नहीं है, कि आप कार बंगला चाहते नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। जी जी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कोई बिल्डिंग में बनाऊंगा चाहे इतनी बड़ी हवेली होगी जी, वो अगर कम से कम 30 साल चलेगी तो अधिकतम 40 साल 50 साल चल जाएगी, फिर जर्जर हो जाती है। लेकिन इस जीवन में मैं अगर अपनी बुलंदी को बना दूंगा तो मैं रहूं न रहूं, लोग मुझे याद करेंगे, बुलंदियां रहेंगे। जी जी जी। और मैं बता देना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि हम अकेले 2-3 लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2-3 नहीं, यहाँ का जन जन चुनाव मेरे साथ लड़ रहा है। मेरा एक मानना है भाई विपिन जी, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और मैं उस पर साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कतई नहीं चाहता कि मेरे कार्यकर्ता के नाम पर मेरे पीछे हजारों की फौज दिखाई पड़े। जी जी जी। वो नौजवान मेरे पीछे जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलेगा तो उसको मैं क्या दूंगा? जी जी जी। क्योंकि मैंने देने वाला कोई कार्य नहीं किया है। मैं इतना पैसा नाजायज नहीं कमा पाया कि मैं यहाँ लाके पेट्रोल और डीजल में उड़ाता। फिर मैं अगर पेटी खाली करूंगा तो वापस भरने की व्यवस्था बनाऊंगा। इसलिए मैं अपने नौनिहालों को, अपने नौजवानों को, अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को चाहते हैं कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने गांव में रहें, अपनी गलियों में रहें, अपने खेत खलिहान में रहें, जो जहां है वहीं से धर्मेंद्र के लिए बात करें, वहीं से अपने गलियों को मजबूत करने का काम करें। वो अपने घर से अब निकले तो गांव में जाएं, गांव से निकले तो ग्राम पंचायत में जाएं, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो पड़ोस के यहाँ चले जाएं, लेकिन मेरे पीछे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ एक वोट की, आपका वो बहुमूल्य मत जिससे दिशा बदल जाती है सत्ता की। निश्चित रूप से आपका जनप्रतिनिधि जैसा होगा वैसे ही आपका क्षेत्र होगा। और फिर से मैं बताना चाहता हूं, मैं बल्दीराय विकास खंड में बिलोंग करता हूं और मेरा ये वार्ड 28 जो है ये धनपतगंज और बल्दीराय दोनों को मिला के बनता है। जी, वार्ड नंबर 28 आपका धनपतगंज ब्लॉक और बल्दीराय ब्लॉक दोनों का बीच में आप हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि हम 2 विकास खंडों का वो भाग जो है 28 है। और मैं यहाँ की सम्मानित जनता को बारंबार प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसी बहाने आपके माध्यम से एक बात पटल मिलाना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ किसानों की ऐसी समस्याएं हैं, धान क्रय केंद्रों पर तमाम प्रभारी नियुक्त किए गए और 18 रुपए 85 पैसे समर्थन मूल्य है भैया। जी जी जी। लेकिन इसलिए आप जानते हो क्या हुआ? जी जी जी। किसी को 15 रुपए, किसी को 16 रुपए, जैसे बन पटी पूरा लूट घसोट किया है यहाँ के केंद्र प्रभारियों ने। मैं यहाँ के जिलाधिकारी को अवगत कराना चाहता हूँ कि किसी भी केंद्र की जांच करवा लें, जांच करवाएंगे तो 99% खामियां मिलेंगी। और निश्चित रूप से जांच करवाइए। आने वाले समय में गेहूं के लिए भी वही तांडव मचाएंगे लोग, घटतौलियां करेंगे, गोरख धंधा करेंगे, बोरा मिलना चाहिए, टोकन मिलना चाहिए, रसीद मिलनी चाहिए। किसी किसान को नहीं मिला, ऐसा कोई किसान नहीं जिसको कि इन लोगों ने ठगा नहीं। इसके खिलाफ हो जाने दीजिए चुनाव। इसके लिए मैं बिगुल बजाया हूं और इसके लिए आंदोलन करूंगा। यहाँ से लेके जिले तक, जिले से लेके प्रदेश तक, कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। हम अपने किसानों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। नाजायज, हाँ एक चीज और बताएंगे, भय, भूख और भ्रष्टाचार ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपके बीच में एक किसान का बेटा, आज तक तमाम क्रय केंद्रों पर, सरकारी क्रय केंद्र है हमारे यहाँ, तमाम लूटपाट जो चल रहे हैं, इसमें एक किसान का बेटा धर्मेंद्र शुक्ला जो कि आवाज उठाने के लिए उत्सुक हैं। और ये आवाज तब उठा पाएंगे, अभी तो उठाएंगे ही उठाएंगे, और जीतते हैं तो ना जीतते हैं तो आवाज तो उठाना है, लेकिन जब कुछ मजबूतियां साथ हो जाएंगी तो आवाज उठाने में और बड़ी बुलंदी आ जाएगी। ऐसा ही आशीर्वाद आप इनको दीजिए, आपका साथ देंगे और आपके विकास की बात और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं चुनाव लड़ने के लिए क्यों आया, तमाम सवाल हैं, फिर बार कहना पड़ रहा है। मैं कोविड के पीरियड में बताऊं कि कम से कम हजारों प्रवासियों को बसों द्वारा अपने गाँव में तक उनको सुरक्षित सुव्यवस्थित ढंग से पहुंचाने का काम किया। मेरे पास कोई फंड नहीं था, मैंने जो हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसी के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से बसों का संचालन हुआ और उनको मोटिवेट करते रहे, लोगों को मोटिवेट करते रहे, कहाँ हो कैसे हो। और हमारे एक मित्र हैं सिंह साहब, वहाँ दिल्ली में रहते थे, गाजियाबाद बॉर्डर पे, और मैं नाम बड़े गर्व से बताना चाहूंगा, भाई अशोक सिंह जी पूर्व एलसी थे। और उनके सहयोग से पर डे कम से कम मेरी सूची पर 200-250 पर डे लोगों को
15 दिन का राशन किट और 4-5 रुपए जैसे भी। जी जी, मतलब आपकी सूची पर आपके दोस्त ने आपके साथ मिलकर हाँ, डिवाइड प्रतिदिन जो है बांटने का काम जी, किया। जी, 150 और खास तौर से हमारे सुल्तानपुर और अमेठी के लोगों के लिए ये कार्य जी, किया। उसी दौरान उनको यहाँ तक लाने के लिए 20-22 दिन तक इन लोगों को मैनेजमेंट करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए जी, जी, जी। रात भर जगना पड़ता था। जो लोग वहाँ परेशान थे, उनको वहाँ जब समय से भोजन नहीं मिल रहा है, कल मिलेगा कि नहीं है, विश्वास नहीं जी, है, जी, जी। तो अपने घर हर कोई जाना चाह रहा था। जी। उस समय मैंने इस तरीके से प्रयास किया और निरंतर मैं कर ही रहा हूँ। निश्चित रूप से कोई मुझे चेहरे से भले नहीं जानता, क्योंकि मैंने आडंबर करने का कोई काम नहीं किया। और एक चीज आपकी बात मुझे याद है, आपने कहा था बड़ी बड़ी लंबी गाड़ियां जी, जी। और बड़े बड़े काफिले और 150-200 लोगों का हुजूम। हाँ, आप अकेले चल के चुनाव कैसे जीतने का आवाज तो मेरे साथ ही आप जान लीजिए, मेरे साथ मैं अकेला नहीं, इस क्षेत्र में वह लोग काम कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं शायद मुझे पता ही नहीं है। जी, कोई जी। मुझे बता रहा है कि मैं तो सिर्फ भैया वहां से आया हूँ, मुझे उन्होंने भेजा है और हम यहाँ प्रचार आपका कर रहे हैं। हाँ भैया करिए, तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जन जन प्रचार करता आपको दिखाई देगा। अभी तो नामांकन नहीं हुआ मेरे भाई, जी 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 जी। अभी तो सिर्फ बिगुल बजा है, रणभेरी नहीं बजी है। जी। बजने दीजिए। 8 तारीख को नामांकन करेंगे, 11 तारीख को चिन्ह मिल जाएगा माता जी का, और उसके बाद देखिएगा आप सभी लोग मेरे साथ निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करेंगे और यहाँ से दुश्वारियों को दूर करने का काम धर्मेंद्र करेंगे। एक बार मुझे जिता दीजिए, मैं यहाँ की तस्वीर बदल दूंगा। और एक शेर के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, जी जी जी, कह दीजिए कह दीजिए। जी मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो। जी जी। नौजवानों सुन लीजिए ध्यान से, कान खोलकर। मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप का पूर्ण में विश्वास बदल सकते हो। सिर्फ मेरी इन बातों पर भरोसा कर लीजिए। आप खुद पे भरोसा कर लो, ये तो धरती है, ये तो सिर्फ धरती है, आप आसमान को भी बदल सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और आगे आपसे कहना चाहता हूँ, जो पूछना हो आप पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ सभी जनता से, सम्मानित जनता से, जो कि अब भैया जी कह रहे हैं कि प्रत्याशी मैं नहीं, मैं तो जनसेवक हूँ, यह बात इनकी माता श्री जो है उम्मीदवार हैं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के, श्रीमती कलावती जी, जिनको आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और भैया जी जो कि मेहनत कर रहे हैं दिन रात माता जी के लिए, तो कुछ ना कुछ मैया का आशीर्वाद मिलेगा और आप सब जनता का आशीर्वाद। और आवाज़ उठाने में और जनता की सेवा में आज तक जैसा कि हमने देखा है, इतनी छोटी जगहों से अर्श से फर्श तक, फर्श तो फिलहाल है नहीं इनके घरों में, लेकिन अर्श से फर्श तक मतलब छोटी से उठकर यहाँ तक सेवा करने में बिना किसी मोटी रकम के, बिना किसी आय के साधन के, बहुत ज़्यादा छोटा सा आपका किसान का बेटा कोविड के दौरान जो जनता की सेवा किया और अपने माध्यम से जहाँ तक भी हो सका क्षेत्र में गरीबों की मत सहायता। देखिए बड़ों की सहायता तो दुनिया करती है, लेकिन जो गरीबों के मसीहा बनकर उभर रहे हैं आपके बीच में, धर्मेंद्र शुक्ला जी वार्ड नंबर 28 से, जिला पंचायत प्रत्याशी तो नहीं है, लेकिन प्रत्याशी के साथ जो मेहनत कर रहे हैं, आप सभी इनको आशीर्वाद दीजिए। और DKS टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बार बार प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम।